मॉडुलर किचन बनवा रहे हो और कंफ्यूज हो रहे हो एक्रेलिक शीट में मॉडुलर किचन बनवाएं या लैमिनेट शीट में मॉडुलर किचन बनवाएं, दोनों में से कौन सी शीट बेस्ट रहेगी और दोनों शीट की कॉस्ट क्या आएगी किचन बनवाने में। एक कंफ्यूजन और होता है, किचन कारपेंटर से बनवाएं या फैक्ट्री में बनवाएं, कौन से किचन में फिनिशिंग अच्छी आएगी और कौन से किचन में पैसे यानी कॉस्ट हमारी कम लगेगी। किचन से जुड़ी और भी जानकारी आपको इसमें मिलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं किचन साइज की। किचन साइज हमारा क्या होगा? किचन साइज जो है आपका ये 8 फीट तो ऐसे है और 10 फीट ऐसे है, एल शेप में है। तो आपका हमारी जो हाइट है वो 2 फीट है, तो इसमें 10 को 2 से इंटू किया तो हमारा 20 स्क्वायर फीट हुआ। इधर से 8 को 2 से इंटू किया तो 16 स्क्वायर फीट हुआ। टोटल हुआ हमारा 36 स्क्वायर फीट। सेम हमने ऊपर भी लिया है, यानी काउंटर टॉप पे जो हाइट ली है वो हमारी 2 फीट ही है, तो हमारा 36 प्लस 36 72 स्क्वायर फीट हुआ। यानी 36 हमारा नीचे है और 36 ही हमारा ऊपर है, तो टोटल स्क्वायर फीट जो हुआ हमारा वो 72 स्क्वायर फीट हुआ। अब इस 72 स्क्वायर फीट को बनाने में हमें कितना मटेरियल लगेगा, तीनों कैटेगरी का हम 1 बाय 1 आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ए कैटेगरी की। ए कैटेगरी में आपको प्लाईवुड यूज ब्रांडेड करना होगा, बट इसमें आपको स्मॉल कंपनीज के प्लाईवुड लेने होंगे। प्लाईवुड स्मॉल कंपनीज के भी अच्छे आते हैं, जिनकी 5-6 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है, आप वो यूज कर सकते हो। सेकंड, इसमें आप लेमिनेट यूज करोगे, नॉर्मल हिंजेस यूज करोगे आप सॉफ्ट क्लोज के। स्टील बास्केट 304 ग्रेड की। 304 ग्रेड से फायदा ये है ना तो इसमें जंग लगती है ना ही इसका कलर चेंज होता है, और ये बेस्ट रहती हैं आपके किचन के लिए। और सबसे ज्यादा अच्छी ये बास्केट वहां रहती हैं जहां आपका पानी का यूज ज्यादा है, जैसे आपके सिंक के नीचे। चिमनी आप यूज कर सकते हो 2 बर्नर की। स्मॉल जो आती है हमारी सिंक भी आप सिंगल बाउल की यूज कर सकते हो। चिमनी की जो कॉस्ट होगी वो 8 से 10 हजार रुपए की होगी। इसमें अगर हम बात करें सिंक की तो 4 से 5 हजार रुपए की सिंक होगी आपकी, बट साउंड प्रूफ होगी। एक आपने देखा होगा जब हम बर्तन उसमें डालते हैं तो आवाज बहुत तेज होती है, और साउंड प्रूफ में ये होता है उसमें आवाज कम होती है, जो क्योंकि सिंक के पीछे ही उसमें रबड़ लगी होती है, जिससे आपको आवाज कम सुनाई देगी। सेकेंड है हमारा कारपेंटर। कारपेंटर जो इसमें कॉस्ट लेगा वो आपका 250 रुपए से लेके 300 स्क्वायर फीट के आसपास रेट ले सकता है। इसमें मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो 1000 रुपए से लेके 1100 रुपए के आसपास मटेरियल की कॉस्ट आएगी। इस किचन को बनाने के बाद आप उसकी लाइफ की बात करें तो अगर आपके यहाँ दीमक नहीं है या फिर आपके यहाँ सीलन की प्रॉब्लम नहीं है तो 20-25 साल तक इस किचन का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर आपके यहाँ सीलन बहुत ज्यादा है, दीमक बहुत ज्यादा है, तो उसके आगे मैं ऑप्शन बताऊंगा आपको, आप उस हिसाब से किचन अपना बनवा सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी ए प्लस। ये आपको 1750 से लेके 1800 स्क्वायर फीट तक पड़ जाएगा। ब्रांडेड आप प्लाईवुड यूज कर सकते हो, जिसकी आपको 25 साल, 30 साल, 35 साल तक आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। इसमें आप HDHMR ग्रीन वुड आता है वो भी यार यूज कर सकते हो, वो बेस्ट है। अगर हम बात करें इसमें आप PVC शीट यूज कर सकते हो, हाई ग्लॉस HD लेमिनेट यूज कर सकते हो इस रेट में। हाइड्रोलिक हिंजेस आप यूज कर सकते हो। चिमनी एंड सिंक, चिमनी जो आप यूज कर सकते हो आप 3 बर्नर तक यूज कर सकते हो। जो इसका रेट होगा वो आएगा आपका 12 से 13 हजार रुपए के आसपास। सिंक इसमें डबल बाउल की यूज कर सकते हो, साउंड प्रूफ। इसमें आपका जो कॉस्ट होगा वो होगा 6 से 7 हजार रुपए का। आप जो है इनोवेटिव बास्केट यूज कर सकते हो, ये बहुत देखने में लुक वाइज अच्छी होती है, बट ये अच्छी ब्रांडेड की आपकी बास्केट नहीं होंगी इस रेट में। आपकी सॉफ्ट क्लोज होंगी। आपके लोकल ब्रांड में भी अच्छी बास्केट्स आती हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा कारपेंटर रेट। कारपेंटर रेट आपको जो इसमें 250 रुपए से लेकर 300 रुपए स्क्वायर फीट तक पड़ जाएगा। अगर मटेरियल कॉस्ट की बात करें तो 1500 रुपए से लेकर 1600 रुपए स्क्वायर फीट का मटेरियल पड़ जाएगा। इसकी लाइफ की बात करें तो ये लाइफ अगर वही बात वहीं आ जाती है कि अगर आपके यहाँ दीमक नहीं है, सीलन नहीं है, तो ये बेस्ट है कि आप इसमें HDHMR वुड यूज करो। और आने वाले टाइम में कभी सीलन हुई या थोड़ी बहुत दीमक हुई तो ये वुड में कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लाइफ इसकी बहुत अच्छी होती है। ये है हमारा टॉप कैटेगरी का किचन। इसका रेट तो नॉर्मल आपका 2500 से लेके 2550 स्क्वायर फीट तक पड़ता है, बट इसकी रेट अपर भी हो सकती है। सबसे पहली बात, इसमें एक्रेलिक लेमिनेट शीट यूज करते हैं। थिकनेस इसकी होगी 1.5 mm। बहुत अच्छी लाइफ होती है। अगर इसको अच्छे से फिनिशिंग करवा ली आपने तो आपके कैबिनेट में शाइनिंग ऐसी ही आती है जैसे बिल्कुल गिलास, जैसे हमारा गिलास होता है वैसे ही शाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। प्लाईवुड इसमें आप जो यूज करोगे उसकी वारंटी लाइफ टाइम होगी। HDHMR हो गया, एक्शन टेसा का बॉयलो हो गया।
एक्शन टेसा का बॉयलो की खूबियां मैं आपको आगे बताऊंगा। ये बहुत जबरदस्त प्लाईवुड है। नेक्स्ट आप हाइड्रोलिक इसमें यूज कर सकते हो। जी प्रोफाइल के आप डिजाइनर हैंडल या फिर जी प्रोफाइल यूज कर सकते हो। डिजाइनर हैंडल जो होते हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। डिजाइनर हैंडल आप जब भी लो तो बिग साइज के लो, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। इनोवेटिव आप ड्रॉयर यूज कर सकते हो, दिखने में बहुत जबरदस्त लगते हैं। अगर कारपेंटर रेट की बात करें तो 350 स्क्वायर फीट से लेकर 400 स्क्वायर फीट तक आपको कारपेंटर रेट मिल सकते हैं। अगर मटेरियल कॉस्ट की बात करें इसमें तो 2100 से लेकर 2200 स्क्वायर फीट तक आपको मटेरियल पड़ सकता है। अब बात उस किचन की करते हैं जहां पे दीमक और आपकी सीलन बहुत ज्यादा है, तो हम वहां पे क्या यूज करना चाहिए, और उसके बाद हम वीडियो में आगे जानेंगे कि हमें किस तरीके से अपना किचन बनवाना चाहिए जिससे हमारा बजट कम हो, किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, आपको किचन कारपेंटर से बनवाना चाहिए या आपको फैक्ट्री से किचन बनवाना चाहिए। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ चलते हैं जो हर किचन की प्रॉब्लम है, वो है सीलन और दीमक। अगर आपके यहाँ पे सीलन बहुत ज्यादा है, दीमक की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप एक्शन टेसा का बॉयलो वुड ही यूज करो। ना तो इसमें सीलन की कोई प्रॉब्लम आएगी आपको, ना ही इसमें दीमक कोई इसका बिगाड़ सकती है। अगर आपका बजट कम है तो आप सिर्फ एक्शन टेसा का बॉयलो यूज कर लो। उसके बाद हार्डवेयर आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, आपका कॉस्ट कम आएगी। लेकिन कोई भी ऐसा वुड नहीं है जिसमें आपका दीमक और आपकी सीलन को रोक सके। इसके लिए बेस्ट है कि आप एक्शन टेसा का बॉयलो ही यूज करो। किचन बनवाते टाइम 2-3 गलतियां हम जरूर करते हैं। पहली बात, आपका जो अप्लायंसेस होते हैं जैसे मिक्सर हो गया, आपका किचन का जितना भी जूसर हो गए या फिर आपका माइक्रोवेव हो गए, इनका स्पेस पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ पर रखने हैं। होता क्या है, बाद में इनका हम स्पेस डिसाइड नहीं करते हैं और बार बार ये स्लैब पे इधर उधर रखने पड़ते हैं जो देखने में बहुत गलत लगते हैं, गंदे लगते हैं। और जहां भी आप इनका स्पेसर बनाओ यानी स्पेस दो इनको रखने के लिए, वहां पे आप एक लाइट का स्विच बोर्ड जरूर दे दो ताकि आप वहां पे अपनी मिक्सी वगैरह आराम से यूज कर सको। सेकंड है, आप जब भी आप किचन बनवाना स्टार्ट करो, लाइट वर्क एंड प्लम्बिंग वर्क का काम पहले ही करा लो। अगर इसको बाद में किचन कराने के बाद में आपने कराया तो बहुत ज्यादा तोड़फोड़ होगी और बहुत ज्यादा पैसे का भी नुकसान होगा आपका। सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं, गूगल या फेसबुक वगैरह से हमने इमेजेस उठाई और कारपेंटर को दे दी कि हमें सेम ऐसा ही किचन बनवाना है। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जो आपने किचन का साइज लिया है यानी जो आपने इमेजेस ली हैं उस किचन का साइज अलग है और आप जो किचन बनवा रहे हो उसका साइज अलग है। हाँ, ये जरूर है, आप कलर कॉपी जरूर कर सकते हो, जैसे कि कलर कॉम्बिनेशन होता है वो तो आप करा सकते हो, बट डिजाइन आप सेम वैसा नहीं करा सकते हो। उसके लिए बेस्ट है जब भी आप किचन बनवाएं 2D और 3D आपका जो ड्राइंग होती है वो जरूर बनवा लें। उससे बेस्ट क्या होता है कि आपका जितना भी किचन का स्पेस है अच्छे से यूटिलाइज हो जाता है और किचन आप कितना भी बड़ा बनवा लो, कुछ टाइम बाद किचन छोटा ही लगता है हमारे घर की लेडीजों को। जब भी आप अपने कारपेंटर को काम देने का फाइनल करें तो एक बात का ध्यान दें, अगर आप शीट लगवा रहे हो, लेमिनेट शीट लगवा रहे हो तो वो तो हर कोई लगा देता है, पर अगर आप पीवीसी शीट या फिर एक्रेलिक शीट लगा रहे हो तो एक्सपीरियंस को ही हायर करना। अगर आपने अनएक्सपीरियंस कारपेंटर को हायर कर लिया तो हो सकता है आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। अगर एक शीट भी खराब हो गई आपकी पीवीसी शीट या फिर एक्रेलिक शीट तो 3 से 4 हजार रुपए का नुकसान वहीं हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं किचन हमें अपना कारपेंटर से बनवाना चाहिए या फिर फैक्ट्री में बनवाना चाहिए। इसको हमने 2-3 पॉइंट में लिया है, 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूं। अगर आप मजबूती बाइस चाहेंगे तो कारपेंटर के किचन बेस्ट होते हैं। अब कारपेंटर के किचन बेस्ट क्यों होते हैं वो हमें पता होता है। वुड वाला मटेरियल जो पार्ट है वो कौन सा यूज हो रहा है, उसकी वारंटी क्या है। बट हम फैक्ट्री में बनवाते हैं वो हमें पता नहीं होता है कि वुड कौन सा यूज हो रहा है। इनवॉइस में तो जरूर आपको पता होगा कि ये वुड यूज हो रहा है, पर ब्रांडेड कंपनीज तो ऐसा नहीं करती। बट छोटी मोटी जो कंपनीज होती हैं आपको इनवॉइस में बताएंगी कुछ वुड और यूज कुछ और होगा। अगर बात करें फिनिशिंग वाइज तो फिनिशिंग वाइज आप देखोगे तो फैक्ट्री का किचन बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आता है और कहीं ना कहीं कारपेंटर की फिनिशिंग में थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं। जैसे हम लेमिनेट लगाते हैं उसमें थोड़ी बहुत बबल्स एक ना एक जगह रही जरूर जाता है। अगर बात करें दोनों में से कौन सा किचन हमें सस्ता पड़ता है, कारपेंटर वाला सस्ता पड़ेगा या फिर फैक्ट्री वाला सस्ता पड़ेगा, तो नो डाउट कारपेंटर वाला सस्ता पड़ता है हमें 20 से 25%। फैक्ट्री वाला हमें कॉस्टली पड़ता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा किचन बनवाना चाहते हैं, किस कैटेगरी में बनवाना चाहते हैं और आपका बजट क्या है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ओपन कर लें।